अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा सबक कि बदनिगाही के तिब्बी नुकसानात कौन कौन से हैं। शरई लिहाज से तो हराम है, लेकिन तिब्बी लिहाज से इसके कौन कौन से नुकसानात हैं। सबक शुरू करने से पहले हमारी एक गुजारिश कि हमारे इस चैनल सिराज इस्लामिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब चलते हैं अपने सबक की तरफ कि बदनिगाही के तिब्बी नुकसानात कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंसान का मसाना कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब के कतरे या मज़ी के कतरे आते रहते हैं, जिसकी वजह से वुज़ू और नमाज में मुश्किल पैदा हो जाती है। नीज बदनिगाही के मरीजों को अक्सर जियारान की शिकायत हो जाती है, क्योंकि ख्यालात की गंदगी और बदनिगाही से मनी पतली होकर पेशाब के साथ जारी रहती है, पेशाब के साथ निकलती रहती है या कसरत एहतलाम की सूरत में ज़ाया होने लगती है, जिससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है और हर वक्त दिल घबराना, हर वक्त घबराहट होती है, कमर में हर वक्त दर्द रहता है, पिंडलियों में हर वक्त दर्द रहता है, सर हर वक्त चकराता रहता है, सर को चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। सबक अक्सर याद नहीं होता, अगर याद हो भी जाए तो जल्दी भूल जाता है। किसी काम में दिल ना लगना, हर वक्त गुस्से की हालत में रहना, नींद का कम आना, हिम्मत और इरादे का पस हो जाना। चूंकि मनी एक कीमती सरमाया है, इसके ज़ाय होने से इन अलामात मज़कूरा का ज़हर होना एक फितरी और ज़रूरी अमर है। लिहाजा तालिब इल्मों को और जवानों को बहुत ही एहतमाम से बुरी सोबत और बदनिगाही से बचते रहना चाहिए, क्योंकि बदनिगाही शरीयत के लिहाज से, शरी लिहाज से नासेकती से हराम फेल है। और बाज शायरों और जोहला को शैतान ने ये पट्टी पढ़ाई है कि पाक नजर से देखना जायज है, यानी सच्ची मोहब्बत किसी से करना जायज है, अगर दिल में ये इरादा ना हो कि मैं उसके साथ बुरा फेल करूंगा, यानी उसके साथ जिना करूंगा, बदफेली करूंगा, तो इस लिहाज से यानी सच्ची मोहब्बत जायज है जब तक कि नजर पाक हो। हसीनों को देखने में कोई हर्ज नहीं है और अपनी इस हुस्न परस्ती के जवाज के लिए बातिल गुंजाइश यानी शरी लिहाज बातिल गुंजाइशात निकालता है, बदनजरी की गुंजाइशात निकालता है। दरअसल खुद अपने नफ्स को और अपने आप को धोखा देना चाहता है। ऐसे बातिल दलाल से अपने आप को धोखा देना चाहता है। बात यह है कि एक अरसे तक किसी हसीन को देखने से अगरचे इसके जुदाई की सूरत भी ना हो, बाद लोगों को गंदे ख्यालात नहीं आते, लेकिन उनकी आंखों का जिना का लुत्फ आते रहता है, यानी नामहरम को देखने का जो जिना है। क्योंकि हदीस शरीफ का मफहूम है कि जब इंसान बदनजरी करता है यानी नामहरम को देखता है तो आंख का जिना हो जाता है, और जब उससे बात करता है जुबान का जिना हो जाता है, और जब वो बात करेगा और ये सुनेगा तो कान का जिना हो जाता है। तो इसलिए जब उसको देखता है तो आंखों का जिना का लुत्फ आते रहता है और ये नादान समझता है कि मेरी ये नजर पाक है, मेरी सच्ची मोहब्बत है, और इसकी मोहब्बत को भी पाक समझता है। लेकिन शैतान दरअसल इसको बुद्धू और बेवकूफ बनाए हुए होता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत का हल्का सा जहर इसके दिल में गैर शऊरी तौर पर पेवास कर देता है, लगा देता है, और जब ये जहर इश्क पूरा उतर जाता है उसके दिल में, तब इसके बगैर चैन नहीं होता, यानी उस माशूक की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। जब ये ऐसा पूरा उसका इश्क उसके दिल में उतार देता है तो फिर हर नाजायज काम उस बंदे से कराता है, हर दीन के खिलाफ उसको हर वो काम कराता है जो शरीयत में नाजायज है, हर वो काम उससे शैतान करा लेता है। और ये सब उस वक्त होता है जब इंसान बदनगाही करता है, जब इंसान पहली ही सीढ़ी से इंसान का शैतान का मुखालिफ हो जाए तो ये सब सूरतें से बच जाता है।
آخر میں ہماری یہ گزارش کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔